नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से बात करने के बाद कहा कि हम टीवी पर देखते हैं कि एमपी गजब है। एमपी देश का गौरव भी है, एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कई योजना बनाते ही मध्य प्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है। मुझे खुशी होती है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति का अधिकार कार्ड बनाने के बाद लोगों को व्यापार के लिए लोन लेने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के हरदा जिले के हितग्राहियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी योजना नहीं है, ये आधुनिक तकनीक से देश के गाँव में विकास और विश्वास का मंत्र है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को कुचला जा रहा है और आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा, कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। दूसरी बात, देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमला हो रहा है। पहले 3 कृषि कानून बिल लाकर अब उनका हक छीना जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस गढ़ में भाजपा ने 44 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह भाजपा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर 90% पर कब्जा करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी यानी आप को 1 सीट ही मिली है। गांधीनगर में महानगर पालिका चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। भाजपा को गांधीनगर नगर निगम में 10 साल बाद बहुमत मिला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 11 वार्डों में भाजपा ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां यानी कांग्रेस और आप मिलकर 3 सीटें ही जीत सकी हैं। मोदी के गढ़ में पार्टी को मिली इस शानदार जीत के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। सैकड़ों की संख्या में वहां पर भाजपा कार्यकर्ता नाचते गाते और पार्टी के झंडे लहराते नजर आए। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की 89वीं वर्षगांठ से पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। हर क्षेत्र की तरफ भारत की सामरिक शक्ति भी पहले से अधिक मजबूत हुई है। आजादी के 75 सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत में दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। अब भारत आसमान का नया सिकंदर बन गया है, अपनी वायु सीमा की पहरेदारी करने में सक्षम है और इस दिशा में आत्मनिर्भर भी बन रहा है। तभी तो भारतीय वायुसेना ने इस साल का मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर और सक्षम। फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट ने अपना दमखम दिखाया। राफेल के साथ सुखोई, मिराज, जैगुआर, मिग-29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा देसी हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और C-130 ने भी फ्लाई किया। राहत कार्यों की झलक कैसी होती है उसे दिखाया गया। इसी विमान ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला था। नरेंद्र गिरि की मौत के बाद खाली हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर अब अखाड़ों में घमासान शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा का तर्क है कि उन्हें अब तक कभी अध्यक्ष पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी दावेदारी पुख्ता है। उधर वैष्णव अखाड़ा के महंत का कहना है कि अगर अध्यक्ष पद उन्हें नहीं दिया गया तो वे अखाड़ा परिषद से अलग हो जाएंगे। नरेंद्र गिरि के षोडशी कार्यक्रम से भी वैष्णव संप्रदाय के श्री दिगंबर अनि, श्री निर्मोही अनि और श्री निर्वाणी अनि अखाड़ों के संत महात्माओं ने दूरी बनाए रखी। अब नरेंद्र गिरि के षोडशी कार्यक्रम के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को लेकर अखाड़ों के बीच तकरार और तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं सारण जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अधिक वर्षा के कारण अनेक जगहों पर फसल बर्बाद हुई है और लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, कुछ दिन पूर्व 2 सितंबर को हमने पटना, नालंदा और नवादा जिले के प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फसल क्षति तथा जो फसल लगा नहीं सके उन सभी को दी जाने वाली सहायता को लेकर सब कुछ तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एक एक चीज का आकलन किया है।
उन्होंने कहा कि इधर फिर अधिक वर्षा शुरू हुई है, इससे लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, आज होने वाली बैठक के पूर्व ही हमने सभी प्रभावित जगहों का आकलन करने का निर्देश दे दिया है। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र में बंद मंदिर अब फिर से खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी के साईं बाबा का मंदिर 7 अक्टूबर से खुल रहा है। प्रतिदिन 15,000 भक्त साईं बाबा का दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के लिए पास ऑनलाइन माध्यम से दिए जाएंगे। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति यानी सीनियर सिटीजन, 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। दर्शन के लिए या तो कोरोना वैक्सीनेशन कंप्लीट होना जरूरी है या फिर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। शिरडी संस्थान द्वारा सिर्फ ऑनलाइन पद्धति से ही दर्शन का प्रावधान रखा गया है। साथ ही फिलहाल प्रसादालय बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। कपड़ा उद्योग के लिए आज कैबिनेट ने मित्रा स्कीम पर मुहर लगा दी। इस स्कीम के तहत पूरे देश में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। माना जा रहा है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। आज की बैठक में कपड़ा उद्योग के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए, उसकी जानकारी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पीएम मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। तमाम जद्दोजहद और हंगामे के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। यूपी सरकार के गृह विभाग के मुताबिक राज्य सरकार ने अनुमति देने के बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। लखीमपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कारों के काफिले से कुचले जाने से रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में बीजेपी नेता का नाम आने और विपक्ष के हंगामे के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। यूपी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत से रिहा करने के साथ ही उन पर लगे सभी चार्ज हटा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी एक व्यक्ति को या किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। अदालत ने रोक के बावजूद पटाखों में प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल पर कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसे सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे